झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर और जामताड़ा को सिकटिया बराज मेगा पावर लिफ्टिंग सिंचाई परियोजना की सौगात देने वाले हैं। देवघर के सारठ में शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया है। इस परियोजना से 4 प्रखंडों के 27 पंचायतों के 13,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेतों तक पानी पहुंच पाएगा और 1 लाख से भी ज्यादा आबादी को फायदा होगा। करीब 484 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना का निर्माण अगले 3 सालों के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे देवघर और जामताड़ा के किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं है। झारखंड सरकार ने नगर निकाय चुनाव कराने के लिए नई पहल की है और सोमवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग को नगर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण तय करने की जिम्मेदारी दी गई है। अब जब आयोग की रिपोर्ट सामने आएगी तो नगर निकाय चुनाव पर लगा ग्रहण खत्म हो जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। निकाय चुनाव की अड़चनें धीरे धीरे अब खत्म होती हुई दिख रही है। कल जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक हुई है और उसमें से जो निर्णय लिया गया है उसके तहत ये निकलकर सामने आ रहा है कि किस तरीके से अब नगर निकाय का जो चुनाव होना था उसकी अड़चनें खत्म हो रही है। दरअसल निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग का आरक्षण तय करने के लिए झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिकृत करते हुए अधिसूचित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल जो कैबिनेट की बैठक रखी गई थी उसमें इसे मंजूरी दी गई है। इस बैठक में कुल 43 जो प्रस्ताव है उसे मंजूरी दी गई है, जिसमें से एक बड़ा प्रस्ताव जो निगम के चुनाव को लेकर है उसे दी गई है। हम आपको बता दें कि निगम के चुनाव को लेकर लगातार जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो सवाल उठाते रहे हैं कि जब तक निगम का चुनाव नहीं होगा तब तक शहर का विकास नहीं हो सकता। हालांकि कल जब अब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिकृत किया गया है तो अब ये कयास लगाया जा रहा है कि जो अड़चनें थी वो दूर होगी और अड़चनों को दूर होने के बाद निकाय के चुनाव सिर्फ रांची ही नहीं इसके अलावे राज्य के कई जगहों पर जो अब तक रुके हुए हैं वो जल्द से जल्द होंगे और फिर जनप्रतिनिधि अपनी कुर्सी पर विराजमान होंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर के प्रोफेशनल कॉलेज के बिल्डिंग रख रखाव की अनदेखी की वजह से खंडहर में तब्दील हो चुकी है। खिड़कियों और दरवाजे टूट फूट चुके हैं। हर तरफ गंदगी का अंबार आपको नजर आएगा। और ये तस्वीर देख लीजिए जहां पूर्ववर्ती रघुवर सरकार के कार्यकाल में छात्र और छात्राओं को प्रोफेशनल डिग्री देने के लिए इन कॉलेजों का निर्माण किया गया, पर सरकारी उपेक्षा की वजह से प्रोफेशनल कॉलेज की बदहाली पर अब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बेहद नाराज नजर आए। ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता प्रभंजन कुमार। जमशेदपुर का यह प्रोफेशनल कॉलेज है जहां पर रोजगार सृजित किया जाता था, जहां पर बच्चों को ट्रेनिंग देकर यहां पर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि किस तरह पूरी तरह झाड़ियों से घिरा हुआ है। इस बिल्डिंग के अंदर में कई ऐसे सांप बिच्छू आपको देखने को मिलेंगे और यह पूरी तरह अब खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। दरवाजे हो चाहे खिड़की हो पूरी तरह यहाँ पर टूटे हुए आपको दिखाई देंगे। जो स्थिति 3.5 साल में इस प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का, इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए और आप देख रहे हैं और आप मीडिया के लोग बार बार इसको दिखा भी रहे हैं। मैं आप सबको न्यूज़ 18 को भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इसको दिखाया था। और जिस तरह तोड़ फोड़ आज बेसिन तक इस जगह पे नहीं है और दरवाज़ा खिड़की की हालत आप देख ही रहे हैं। तो मेरी सरकार से मांग है, आपने कहा था युवाओं की सरकार बनाइए और युवाओं ने आप पर विश्वास किया, लेकिन आप युवा को सरकारी नौकरी तो छोड़िए, स्वरोजगार के लिए आप झारखंड के बच्चों को स्किल्ड करने में भी आप जिस तरह की उदासीनता दिखा रहे हैं और निश्चित रूप से राज्य के यहाँ के युवा भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज इस कॉलेज का निरीक्षण भी किया है, देखा भी है क्या हाल में है और राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि ये बंद पड़ी कॉलेज जो जर्जर हो चुकी है, जो खंडहर में तब्दील होती जा रही है, उसे जल्द से जल्द खोला जाए ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल पाए। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में करोड़ों की लागत से बना 50 बेड का नया भवन 1 माह बाद भी धूल फाक रहा है। मुख्य द्वार पर अब तक गेट नहीं लग पाया है और यही वजह है कि आवारा जानवर भी यहां पर डेरा डाले रहते हैं। दरअसल अनुमंडल अस्पताल के पुराने भवन में कई तरह की कमियां थी और इसी वजह से नया भवन का निर्माण किया गया, पर अब ये बिल्डिंग भी यूं ही खाली पड़ी है। पर जो है बेहतर डॉक्टर की व्यवस्था कराते हुए इसको अनुमंडल को, चक्रधरपुर अनुमंडल को जो है इसका जो है लाभ पहुंचाने का जो है वो काम करेंगे। नया बिल्डिंग तो शुरू होने का गुंजाइश है
इसी महीने के अंत में सिविल सर्जन महोदय का कहना है कि उसको शुरू कर देंगे वहाँ काम। अभी मैं पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर अनुमंडल मुख्यालय के अनुमंडल अस्पताल परिसर में मौजूद हूँ और यहाँ आप देख रहे हैं अनुमंडल अस्पताल का ये एक्सटेंशन बिल्डिंग बना है। वहाँ कमरों की कमी थी जिससे मरीजों को इलाज के लिए जगह की कमी हो रही थी, तो ये एक्सटेंशन बिल्डिंग बना है। ये एक्सटेंशन बिल्डिंग का उद्घाटन होकर 1 महीना से अधिक समय हो गया है, लेकिन इसमें हॉस्पिटल की जो व्यवस्था यहाँ चालू होनी है वो अब तक नहीं हुई है। और यहाँ दूसरी दिलचस्प बात ये आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए गेट नहीं है, तो यहाँ पर ये जानवरों का भी अड्डा बन गया। 1 महीना बीतने के बाद का संचालन अब तक नहीं हुआ है। क्षेत्र के लोगों की भी मांग है कि ये जो नया बिल्डिंग बना है इसमें स्वास्थ्य सुविधा या हॉस्पिटल का संचालन शुरू होना चाहिए, जिससे कि लोगों को इलाज में, मरीजों के इलाज में यहाँ पर सुविधा हो। लेकिन अब तो ये भविष्य ही बताएगा कि कितना जल्दी इसमें पुराने हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जाए या यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था शुरू किया जाए। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। सिमडेगा के बानो प्रखंड का प्रोजेक्ट बालिका स्कूल में तंबू के नीचे एमडीएम का भोजन बनता है। इसके चलते छात्राओं से लेकर टीचर तक परेशान हैं। इस स्कूल में 200 से 250 छात्राएं पढ़ती हैं, पर बार बार गुहार लगाने के बावजूद अब तक पक्का किचन शेड नहीं बनाया गया। यही वजह है कि प्लास्टिक के तंबू के नीचे देखिए भोजन एमडीएम का पकाया जाता है।